सरकार की सख्ती के बावजूद मुनाफाखोर आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। कई जगह मुनाफाखोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर सांसों का सौदा कर रहे हैं। मुरादाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर्स की मनमानी देखी जा रही है, जबकि सीएम योगी के साफ निर्देश के बाद हर जिले में एम्बुलेंस के रेट फिक्स कर दिए गए हैं। फिर भी मुरादाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर 3,000 की जगह 12,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। ऐसे मुनाफाखोरों को बेनकाब करने के लिए न्यूज 18 ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने नॉन कोविड मरीज को जिले के अंदर ही दूसरी जगह ले जाने की बात की, तो जहां 3 से 5,000 रुपए किराया होना चाहिए, वहां ये लोग 18,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। अब ये 12,000 रुपये लेंगे। 12,000 रुपये मुरादाबाद से खुशहालपुर रोड डिडोरी गांव से मेरठ मेडिकल कॉलेज के छोड़ने के ये खाली 12,000 रुपये। उसके बाद अगर रिवर्स होते हैं किसी वजह से तो आधे पैसे ले जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं ऑक्सीजन हो या ना हो। क्या होते हैं मतलब? आधे पैसे रिवर्स ले जाएंगे, मुरादाबाद आएंगे आप दोबारा से तो अच्छा साथ आएंगे तुम्हारे ये तो। छोड़ने के पैसे खाली आपको। अच्छा छोड़ने की बात ये बात है, देखो ऑक्सीजन की फिर कोई गारंटी नहीं है, समझे आप, क्योंकि यहाँ से जितनी भी ऑक्सीजन होगी वेस्ट हो जाएगी, वो तो बनेगी तो है नहीं उसके अंदर। छोड़ने के 12,000, उधर से आएंगे तो 6,000। अच्छा, यानी कि लोटा फेरी 12 और 6 18,000। तो आप देखो वहाँ कन्फर्म करके जाइएगा कि व्यवस्था हो रही है तो जाओ, कि सब जगह हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। पेशेंट चले तो जाता है। और बातचीत करने के लिए फरीद शमसी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। फरीद, ऐसी आपदा में भी ये लोग अवसर तलाश रहे हैं, इतने मुनाफाखोर और जमाखोर हैं कि इनका सामने आना, इनको बेनकाब करना बेहद जरूरी है। जी हाँ अनुपम, कोविड महामारी को खात्मे को लेकर सरकार सभी तरह के कदम उठा रही है, लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, दवाई हो। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे मौके का फायदा उठा रहे हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मुरादाबाद में जब इस तरह की हमें शिकायतें मिली कि एम्बुलेंस वाले मनमानी कर रहे हैं और 3-3, 4-4 गुना पैसे ले रहे हैं, तो हमने एक अभियान शुरू किया खामोशी के साथ। अपने अंडरकवर मेरे साथी हैं पीयूष शर्मा, उनके साथ, कि हम लोग ऐसी एम्बुलेंस के पता कराएं जो पैसे मांगते हैं। और हमने कल पूरे दिन अलग अलग शहर के निजी अस्पतालों के आगे इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें एम्बुलेंस वाले पैसे मांगते हुए नजर आए। मेरे साथ एक बार खुद पीयूष है, मैं एक बार पीयूष से आपके सामने बात करूंगा। पीयूष, किस तरह बात की आपने उनसे? कि हमने लोगों से जगह जगह जाकर बात की तो हमें पता चला 2 गुना 3 गुना ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं। महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में उनका बनता था कि वो लोगों की मदद करें, सहयोग करें, लेकिन नहीं, वो तो डबल दुगना तिगना किराया। आपकी जब बात हुई, कितना किराया मांगा उन्होंने आपसे नॉर्मल एम्बुलेंस का? नॉर्मल एम्बुलेंस का 12,000, 13,000, 15,000 तक किराया मांगा था। तो आपने देखा अनुपम कि किस तरह यहाँ पर 3 गुने 4 गुने रेट मांगे जा रहे हैं, जबकि डीएम मुरादाबाद ने एक रेट लिस्ट जारी की है कि बिना ऑक्सीजन वाली जो एम्बुलेंस है पहले 10 किलोमीटर के लिए उसे 1,000 रुपए लेने होंगे, और उससे ऊपर अगर उसे कहीं जाना है तो 30 रुपए किलोमीटर। तो मुरादाबाद से मेरठ की दूरी 117-120 किलोमीटर है, तो वहां के अगर बात करेंगे तो 4,500 रुपए बनते हैं, लेकिन वो 7,000 12,000 रुपए मांग रहे हैं। और उसमें भी एक एम्बुलेंस चालक ने यह कहा कि अगर आप वहां से वापस आएंगे तो हम 18,000 रुपए लेंगे, यानी कि 12,000 जाने के और 6,000 वापस आने के, तो 18,000। जी अनुपम। फरीद, इनसे जानिए कि आखिर जब जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे इस पूरे स्टिंग के दौरान, तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस का चालक था बार बार ये किस बात को कह रहा था? ये क्या एक ही रेट तय कर रहा था या रेट को इसने कम भी किया? किस तरीके से बात शुरू हुई, जरा बता पाए तो आप भी बताइए, या ये भी बता पाए हमें। जी पीयूष से मैं पूछता हूं, पीयूष बताएंगे कि पीयूष, जब आपने रेट तय किए तो मोल भाव भी किया, पूरी बात बताइए जरा, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कैसा चल रहा है ये। जी, हमने मोल भाव किया। हमने कहा हमें खुशहालपुर रोड पर डिडोरी गांव पड़ता है, वहाँ से मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए जाना है, नॉर्मल एम्बुलेंस लेनी है। तो उन्होंने कहा कि 13,000 लगेंगे, किसी ने कहा 15,000 लगेंगे, किसी ने आने और जाने का 18,000 भी बताया था। आपने ये भी कहा कि गरीब हैं, कुछ कंसेशन कीजिए। हमने उनसे अपील भी की, हम गरीब आदमी हैं साहब, देख लीजिए मदद हो जाए थोड़ी सी किसी की, लेकिन वो नहीं माने। वो कह रहे थे यहाँ पे तो गरीब लोग ही आते हैं। जी अनुपम, आपने सुना पीयूष ने जब स्टिंग किया तो उनसे बात भी की लोगों से, लेकिन उन्होंने कोई कंसेशन नहीं दिया और अपनी मनमानी पे उतारू रहे। जी फरीद, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और मुरादाबाद के प्रशासनिक अमले से हम कहेंगे कि न्यूज 18 ऐसे चेहरों को बेनकाब कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये चेहरे हैं जिनको हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर सुनाइए, हमारी टीम एक बार फिर सुनाए दर्शकों को कि किस तरीके से मुरादाबाद में मुनाफाखोर
आम लोगों को लूटने का, ठगने का काम कर रहे हैं। छोड़ अब ये 12,000 रुपये लेंगे। 12,000 रुपये मुरादाबाद से, खुशहालपुर रोड, डिडोरी गांव से, मेरठ मेडिकल कॉलेज के छोड़ने के ये खाली 12,000 रुपये। उसके बाद अगर रिवर्स होते हैं किसी वजह से तो आधे पैसे ले जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं ऑक्सीजन हो या ना हो। क्या होते हैं मतलब? आधे पैसे रिवर्स ले जाएंगे, मुरादाबाद आएंगे आप दोबारा से तो। अच्छा, साथ आएंगे तुम्हारे ये तो। छोड़ने के पैसे खाली आपको। अच्छा, और दूसरी बात ये बात है, देखो ऑक्सीजन की फिर कोई गारंटी नहीं है, समझे आप, क्योंकि यहाँ से जितनी भी ऑक्सीजन होगी वेस्ट हो जाएगी, वो तो बनेगी तो है नहीं उसके अंदर। छोड़ने के 12,000, उधर से आएंगे तो 6,000। अच्छा, यानी कि लोटा फेरी 12 और 6 18,000। तो आप देखो वहाँ कन्फर्म करके जाइएगा कि व्यवस्था हो रही है तो जाओ, क्योंकि सब जगह हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। पेशेंट चले तो जाता है। रायबरेली से खबर, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई है, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। मारपीट में कई महिलाएं भी वहां पर घायल हुई हैं। बदोकर थाने के जमालपुर की यह घटना है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। रायबरेली की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, रायबरेली की ये तस्वीरें जो काफी विचलित करती हैं। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग वहां पर घायल हो गए। तो बदोकर थाने के जमालपुर की ये घटना है, जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच में लाठी डंडे जमकर चले, जैसा कि आप इस फुटेज में देख रहे हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से एक दूसरे के खून के वहां पर ये प्यासे हो गए। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। बदोकर थाने के जमालपुर की ये घटना है, इसमें दोनों पक्ष आमने सामने आए और लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और बातचीत करने के लिए मोहन कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ रायबरेली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहन, आखिर किस तरीके का विवाद था कि ये दोनों पक्ष इस तरीके से लाठी लेकर के एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? जी अनुपम, आपको बताना चाहेंगे कल रात में जो है, कल शाम को देर शाम काफी बारिश हुई और बारिश का पानी जो है घरों के सामने जमा हो गया और जिसको सुबह जब हुई तो उसको निकालने को लेकर कहासुनी शुरू हुई और वो कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई दोनों पड़ोसियों के बीच में कि दोनों ही पड़ोसी लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और स्थानीय लोग, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फतेहपुर में चुनावी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला जाफरगंज थाना क्षेत्र के बसंत खेड़ा गांव का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बसंत खेड़ा थाना जाफरगंज शिवशंकर सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह व विनय कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों के बीच चुनावी स्टंटबाजी को लेकर आपस में मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा की घटना हुई है, जिसके संबंध दोनों पक्षों की तहरीर थाने पर मिली है। अभी पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।